नमस्कार सहपाठियों। सीखना आसान है कि इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से मैं आप सभी के समक्ष पर्यायवाची की एक सीरीज लेकर आया हूँ। यह विभिन्न परीक्षाओं में जहाँ पर पर्यायवाची पूछी जाती है उसमें लाभदायक होगी। इसलिए अभ्यर्थी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम सबसे पहले जानेंगे पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता रहती है। जो भाषा जितनी ही संपन्न होगी उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। तो पर्यायवाची शब्दों को अगर मुख्य रूप से विभाजित किया जाए तो दो रूप में विभाजित होते हैं। एक होता है पूर्ण पर्याय और एक होता है पूर्णापूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय ऐसे पर्यायवाची शब्द होते हैं जिसमें उनके अर्थ भी समान होते हैं और किसी वाक्य में एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए तो अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता। उसे हम पूर्ण पर्याय कहते हैं। पूर्ण पर्याय, ये पूर्ण पर्याय। और दूसरा पर्यायवाची होती है जिसे हम दूसरी पर्यायवाची होती है पूर्णापूर्ण। पूर्णा पूर्णापूर्ण, ये पूर्णापूर्ण पर्याय होता है। पूर्णापूर्ण के साथ सबसे बड़ी बात होती है कि इस पर्यायवाची शब्द में एक शब्द किसी प्रसंग में तो पूर्ण होगा लेकिन दूसरे प्रसंग में वो समानार्थक नहीं रह जाता। फॉर एग्जाम्पल, कपड़े टांगना के स्थान पर कपड़े लटकाना कह दें तो वही अर्थ प्राप्त होता है। लेकिन हम कह दें वह मुंह लटकाए बैठा है और उसके स्थान पे हम कह दें मुंह टांगे बैठा है, तो यह बिल्कुल अटपटा वाक्य है। इसलिए पर्यायवाची को मुख्यतः दो रूपों में विभाजित किया जाता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आप सबके समक्ष ये कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें जो ज़्यादा कठिन शब्द होगा या जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है वह मैं बताते हुए चलूंगा। सबसे पहले हम अंकुर को देखते हैं। अंकुर का अर्थ आप जानते ही हैं। जब कोई बीज बोया जाता है तो जो सबसे पहला उसमें बाहर निकलता है जमीन फोड़ करके, उसको हम अंकुर कहते हैं। उसी को अखुआ भी कहा जाता है। कोपल, कोपल उस शब्द को कहते हैं जो बिल्कुल नया पत्ता निकलता है, उसे हम कोपल कहते हैं। प्ररोह, यहाँ पे एक शब्द आप प्ररोह देख रहे होंगे। प्ररोह शब्द बना है रोह से। रोह का मतलब होता है ऊपर उठना। तो यहाँ पर जब पौधा जमीन से ऊपर की तरफ ही उठता है जमीन को फोड़कर, तो इसलिए उसको अंकुर कहा गया। कनखा भी वही अर्थ देता है अंकुर का। किसलय और कल्ला, ये दो शब्द पे ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ गोफा शब्द पर ध्यान रखिए। एक शब्द और होता है जिस जो अंकुर का पर्यायवाची होता है, उससे कहते हैं गाभ। गाभ, गाभ एक शब्द होता है जो अंकुर का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके साथ साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द देखते हैं अंगूठी। यहाँ पे ये आ के ऊपर चंद्र बिंदी लगी हुई है, अंगूठी। तो इसका एक अर्थ होता है मुद्रा। यहाँ पे ये मुद्रा रुपए पैसे वाली मुद्रा नहीं है, ये मुद्रा अंगूठी वाली है। इसके बाद एक शब्द होता है मुद्रिका। तो मुद्रिका मतलब आप जानते ही होंगे, आप सभी, अंगूठी होता है। मुद्रिका शब्द का इस्तेमाल श्री रामचरितमानस में भी किया गया है, कई बार किया गया है। एक बार तो जब हनुमान जी जाते हैं सीता जी की खोज में और वहां पर वो अंगूठी, जब सीता जी को ये सोचते हैं कि पहचानेंगे कैसे, तो अंगूठी गिरा देते हैं नीचे। तो वहां पर बाबा तुलसीदास एक प्रसंग का प्रयोग करते हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। मतलब तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। तो मुद्रिका शब्द है। मुद्रिका का एक अर्थ मुद्री भी होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, मुद्रिका तत्सम शब्द हो गया और मुद्री जो है तद्भव शब्द हो गया। छल्ला, जो आपने लोहे की छोटी अंगूठी देखी होगी उसे हम छल्ला कहते हैं। तो ये हो गया। फिर आता है अंगुष्ठिका। ये शब्द आप देखिए, अंगुष्ठिका।
ये अंगूठी का तत्सम शब्द है। तत्सम और तद्भव अगर आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए तत्सम। तत् मतलब वैसा और सम मतलब उसके समान। तो उसके समान क्या, जो शब्द संस्कृत से एज इट इज उसी रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो अंगुष्ठिका अंगूठी का पर्याय है। यहाँ पर अंगुस्तरी, अंगुली और अंगुलीक इन शब्दों में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इसके बाद अंगोछा पे आते हैं। यहाँ पर भी ये चंद्रबिंदी नहीं लगी है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अंग प्रोछा, तो ये यहाँ पे ये नहीं रहेगा। अंगोच्छ उपवस्त्र, उपवस्त्र इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले के समय में लोग धोती कुर्ता पहनते थे, उसके साथ में एक वस्त्र अपने कंधे पर रख लेते थे, तो उसको हम उपवस्त्र कहते थे। और तौलिया जो आजकल इस्तेमाल किया जाता है, मोटा अंगोछा, उसे हम तौलिया कहते हैं, देह पोंछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर अंकुश, इस सब से आप सब परिचित होंगे। इसमें जैसे नियंत्रण, पाबंदी, दबाव और रोक, ये सारे अंकुश के पर्यायवाची हो गए। अंगद, अंगद का अंगद का प्रसंग आप सभी ने सुना ही होगा। जब अंगद बाली के पुत्र थे, जब इनको दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा गया था, तो रावण उठा और अंगद ने अपने पैर ऐसे जमा लिए थे कि पूरी सभा जो थी वो अंगद के पैर वहां से हिला नहीं पाई थी। इसीलिए कई बार कहा भी जाता है कि अंगद जैसे पैर जमा लिए हैं, मतलब उनको कोई उस जगह से हिला नहीं सकता। तो खैर, यहाँ पे हम देखते हैं इनका पर्यायवाची क्या है। एक है बाली पुत्र, बाली जो है इनके पिता का नाम था, तो उनके पुत्र हो गए बाली पुत्र। बाली कुमार, उसी प्रकार बाली तनय। तो यहाँ से हम एक चीज देख रहे हैं कि अंगद का पर्याय अगर बाली में हम पुत्र के पर्याय को जोड़ दें तो अंगद का पर्याय बन जा रहा है। इसी तरह अंगद की माता जी का नाम तारा था, तो जो तारे बना वो अंगद का पर्याय हो गया। फिर ये तीन शब्द जो है ये बिल्कुल एक नया अर्थ देते हैं, बाजूबंद, भुजबंद और बिजायठ। तो बाजूबंद, भुजबंद और बिजायठ का अर्थ देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बाजूबंद का अर्थ क्या होता है। यह एक प्रकार से, जैसे आप इस चित्र में भी देख रहे होंगे, बाह पर पहनने का एक प्रकार का गहना है जो कई आकार का होता है। इसमें बहुधा बीच में एक बड़े आकार का कोई भी आकृति बनी रह सकती है, और फिलहाल अब इसको तो इतना प्रयोग नहीं किया जाता है, फिर भी इसका ये भी अंगद का पर्याय है। अब परीक्षा में कैसे इस प्रकार के प्रश्नों से डील करना है। मान लीजिए परीक्षा में आ जाता है निम्नलिखित में से अंगद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, और उसमें बाली कुमार दिया हो, बाली तनय दिया हो, तारे दिया हो, बाजूबंद दिया हो, तो उस कंडीशन में आप जो है बाजूबंद को नहीं है के लिए चुन लेंगे, क्योंकि सबसे उत्तम उत्तर वहां पर यही होगा। और अगर पूछ लेंगे निम्नलिखित में से अंगद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, और ये तीन दिया हो, बाजूबंद, भुजबंद और बिजायठ, और एक बाली तनय दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में आप बाली तनय को चुन सकते हैं। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को देखना है कि उस किसी भी प्रश्न में सबसे उत्तम उत्तर कौन सा हो सकता है। चलिए फिर हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहां पर देखिए अकाल, काल से तो आप परिचित ही होंगे, काल का मतलब समय। अकाल का एक अर्थ हो गया बुरा समय। सूखा, सूखा जब आएगा तो बुरा समय ही आ जाता है, जैसे कि अभी आप सब न्यूज़ में सुने होंगे, प्रशांत महासागर में सुपर एलिनो इस साल डेवलप हुआ है। सुपर एलिनो आने से क्या होता है, भारत में बारिश कम होती है, और बारिश कम होती है तो सूखा पड़ेगा। सूखा पड़ने से क्या होगा, अन्न नहीं उपजेगा, और अन्न नहीं उपजेगा तो वो अकाल की श्रेणी में आ जाता है। इसी प्रकार ये दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मतलब ऐसे दिन जब भिक्षा भी बहुत कठिनाई से मिले। तो भिक्षा कब कठिनाई से मिलेगी, भिक्षा कठिनाई से तभी मिलती है जब अन्न की पैदावार ही ना हो। अन्न की पैदावार कब नहीं होगी, जब सूखा पड़ेगा। तो जब इसी जैसे भूखमरी शब्द है, भूखमरी कब हो जाती है, जब सूखा पड़ेगा। कमी, काल, कुकाल, ये सारे शब्द जो है अकाल के पर्यायवाची हैं।
तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाला शब्द है दुर्भिक्ष, जिसे याद करने में कठिनाई होती है। तो दुर्भिक्ष का अर्थ हो गया ऐसा समय, ऐसा कठिन समय जब भिक्षा मिलना भी कठिन हो। इसके बाद आता है अकिंचन। अकिंचन शब्द के पर्यायवाची आप नीचे पढ़ ही रहे हैं। तो अकिंचन का एक अर्थ होता है गरीब। गरीब से तो आप परिचित ही होंगे। इसके बाद एक शब्द है निर्धन। निर्धन का अर्थ हो गया जिसके पास धन ना हो। दीनहीन, वही हाल हो गया। अच्छा, ये जो अकिंचन शब्द है, पहले इसमें हम इसको तोड़ कर देखें तो किंचन का अर्थ होता है थोड़ी वस्तु, ठीक है। और अकिंचन का मतलब हो गया कि जिसके पास थोड़ी वस्तु भी ना हो, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो अकिंचन है। दरिद्र, कंगाल, दीन, ये सारे शब्द समानार्थी हैं इसके। तंग हस्त, इस शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हस्त का मतलब होता है हाथ, तंग का मतलब होता है बिल्कुल ऐसा हाथ कि वो व्यक्ति कुछ दे ही नहीं सकता, उसके हाथ इतने ज्यादा तंग हैं कि वो देने की स्थिति में है ही नहीं। फिर आती है बात धनहीन की। नादार, नादार का अर्थ होता है रखने वाला। नादार मतलब जिसके पास कुछ है ही नहीं रखने के लिए। जैसे मालदार शब्द होता है माल रखने वाला, वैसे ही नादार का अर्थ हो गया जिसके पास कुछ भी रखने के लिए नहीं है। मोहताज, मोहताज आपने सुना ही होगा, भैया वे दाने दाने के मोहताज हैं आजकल। तो दाने दाने का मोहताज का मतलब हो गया भैया वो बहुत गरीबी में जी रहे हैं। फिर मुफलिस एक इसका पर्याय है। तो ये सारे पर्याय शब्दों को आप नोट कर लीजिए अकिंचन के। फिर आता है अकस्मात। तो अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। इसी प्रकार सहसा, तत्क्षण मतलब उसी समय, बिल्कुल संयोगवश। अकारण, अनायास, दैव योग। यकायक, हठात। एकाएक, एकदम, अप्रत्याशित। प्रत्याशित का मतलब प्रति आशित, किसी के प्रति जब आशा रखी जाती है तो उसको प्रत्याशित कहते हैं। अप्रत्याशित, जिसके प्रति कोई भी आशा न रखी गई हो, अचानक से हो जाए वो, मतलब हमने कोई आशा नहीं रखी थी और कोई काम अचानक से हो गया तो वह अप्रत्याशित है। इसके बाद अखंड। खंड का मतलब जानते ही आप सभी, टुकड़े। अखंड मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो पूरा है, समूचा है, पूर्ण है। अविभक्त है। विभक्त मतलब अविभक्त का मतलब हो गया जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। अक्षय, क्षय का अर्थ होता है टूटना। अक्षय मतलब जिसे टूटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। अक्षुण्ण का भी वही अर्थ है, संपूर्ण, सारा, कुल, समग्र, अखिल। अखिल शब्द कई बार लोग समझ नहीं पाते अखिल का अर्थ क्या होता है। अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, पूरा। तो इस प्रकार या इस रूप में यह अखंड का ही पर्याय है। अक्षत, अक्षर। यहाँ पे क्षत, क्षय और क्षर, ये तीनों का एक ही अर्थ है। इन तीनों का अर्थ है कि जब कोई चीज कम होने लगे, टूटने लगे, तो इनके सामने जब हम अ लगा देते हैं तो उसका अपोजिट बन जाता है और मतलब वो देता है अखंड का, पूरा। इसी प्रकार ये अक्षिण्ण है। ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये शब्द लिखा हुआ है अक्षिण्ण। जैसे अक्षुण्ण था वैसे ही अक्षिण्ण है ये। फिर अभंग, भंग मतलब तोड़ना हो गया, अभंग मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे ही बाकी शब्द भी, अभंजित, अभग्न, अविभाजित, अविभाज्य। इसमें जो शब्द आप आसानी से याद कर लें उसको याद कर लीजिए, अन्यथा इसमें इसे नोट कर लीजिए। फिर अगणित, असंख्य, बेशुमार, अनगिनत, अनंत, अपार, अमित, अपरमित। ये दो शब्द ऐसे हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा। अमित और अपरमित। असीम और निस्सीम। सीमा शब्द होता है, सीमा में निस्सीम नहीं उपसर्ग लगाकर निस्सीम बनाया जाता है, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। और असीम का भी वही अर्थ है, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो इस प्रकार ये जो है अगणित के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ कुछ शब्द आपको और दिए जा रहे हैं। अंत, इसका पर्याय है समाप्ति, अवसान, इति।
इतिश्री समापन आखिर। यहाँ पे अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष का कई बार आप आकाश के रूप में भी पर्याय देखेंगे, जो कि बिल्कुल सही होता है। फिलहाल यहाँ पे अंतरिक्ष के जो बिल्कुल एग्जैक्ट पर्यायवाची शब्द हैं वो दिए गए हैं: खगोल, नभमंडल, गगन मंडल और आकाश मंडल। अंतर्धान। अंतर्धान आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कहा जाता है भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान अंतर्धान हो गए का अर्थ क्या हुआ? भगवान आंखों से ओझल हो गए, या फिर भगवान आंखों के सामने से अदृश्य हो गए, गायब हो गए, लुप्त हो गए। तो यहां से ये ध्यान रखिएगा, अंतर्धान का मतलब होता है गायब हो जाना, लुप्त हो जाना, ओझल। फिर अंधकार। ये अंधकार के आप इनमें से कई पर्याय आपने सुना ही होगा: तम, अंध, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है ध्वांत, इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है कि पर्यायवाची है किसका। बाकी सब तो आप समझ जाएंगे। तमिश्रा, ये एक्चुअली में ये लिखा हुआ है तमिश्र, लिखने में त्रुटि हो गई है। फिर अंधकार में, अंधकार के पर्यायवाची में मैं, आच्छादित या आच्छन्न ये शब्द, या युक्त, आवृत, ये सारे शब्द अगर जोड़ दिए जाएं तो अंधकारमय का पर्यायवाची हो जाता है। फिर ये आज का अंतिम शब्द है अंधा। तो अंधा का पर्याय है एक नेत्रहीन, चक्षुहीन और दृष्टिहीन। तो मतलब आंख की जितनी भी पर्यायवाची हैं उसके सामने अगर हम हीन शब्द लगा दें तो वो सारी अंधा की पर्यायवाची हो जाएगी। आंख की जितनी भी पर्यायवाची होती हैं उनमें अधिकतर पर्यायवाची के सामने हम अगर हीन शब्द लगा दें तो अंधा की पर्यायवाची हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक शब्द दिया गया विवेक शून्य। विवेक शून्य उस व्यक्ति के लिए भी कहा जाता है कि जो बिल्कुल अक्ल का अंधा हो, तो इसलिए यहाँ पर विवेक शून्य लाक्षणिक अर्थ के तौर पे लिया गया है। बाकी ये दिव्य चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु, एक शब्द ज्ञान चक्षु भी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं उनकी प्रज्ञा चक्षु उनके ज्ञान नेत्र से वो देखते हैं। और आप सभी ने शायद देखा भी होगा, जिसके आंखें नहीं होती हैं वो कुछ ज़्यादा ही होशियार होता है। तो इसलिए वो होशियार इसीलिए क्योंकि उसके प्रज्ञा चक्षु का मतलब उसके बाकी सेंस ऑर्गन बहुत ही एक्टिव हैं। कान हो गया, नाक हो गया। उदाहरण के तौर पे हेलन केलर थी। हेलन केलर हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उदाहरण है, जिन्होंने दुनिया को ब्रेन लिपि दी। सॉरी, ब्रेल लिपि दी नहीं, ब्रेल लिपि से उन्होंने पढ़ाई की थी। चलिए फिर, आज ये पहली वीडियो थी, इसमें कुछ बोलने में समस्या आई होगी। फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर्यायवाची की यह सीरीज़ ख़त्म होते होते आपकी लगभग सारी पर्यायवाची समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।